कोटक एजुकेशन फाउंडेशन से हम सन 2021-22 में जुड़े। 3 साल की हमारी जर्नी रही, बाद में 1 साल और ऐड हुआ, तो इस तरह 4 साल हमने कोटक के साथ जुड़े रहे। कई सेशंस हुए, कई वर्कशॉप्स हुए, कई एक्सपोजर विजिट हुए, जिसमें से वर्धा नई तालीम, यहाँ की जो एक्सपोजर विजिट थी, वहां पर जाने के बाद वहां के ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखा और उसे हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया। ये थॉट प्रोसेस था कि ये इम्प्लीमेंटेशन आगे तक बना रहे, इसीलिए हमने मॉरल वैल्यूज के लिए सुबह असेंबली हॉल में ही हम छोटा सा 1 मिनट का स्किट करते हैं। साथ ही बच्चों को एक लाइन से बैठकर खाना खाने की आदत डलवाई, उनके टिफिन का मेन्यू बनाया गया, बच्चों के अंदर प्लांटेशन की और पौधों के बारे में मालूमात देने के लिए हमने स्कूल में ही रैक के अंदर वेजिटेबल्स उगाए। तो इस तरह बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स आई, सेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस आई और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, और हमने ये अचीव किया। स्कूल्स और पेरेंट्स एंगेजमेंट का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका स्कूल का एजुकेशनल इन्वायरमेंट के लिए सपोर्ट मिलता है, और इसका बेनिफिट्स स्टूडेंट्स, फैमिलीज और कम्युनिटी को पहुंचता है। पेरेंट्स के साथ एंगेजमेंट की वजह से हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट 100% पॉजिटिव हुआ। पेरेंट्स के साथ बेटर कम्युनिकेशन की वजह से हमारे स्कूल का जो गोल था उसे पूरा करने में हमें पेरेंट्स का सपोर्ट हासिल हुआ। पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग की वजह से स्टूडेंट्स के बिहेवियर इनहेंस हुए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो पेरेंट्स एंगेजमेंट का जो बेनिफिट हमें मिला है वो ये है कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और हमारे साथ कनेक्ट हो गए, और इसकी वजह से हमारे स्कूल की 100% अटेंडेंस इंक्रीज हो गई। एसडीपी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, जो स्कूल कम्युनिटी को यानी टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट को स्कूल की गोल और विजन के लिए मिलकर काम करने के लिए गाइड करता है। हमारा 3 साल का एसडीपी बना हुआ है और हम इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एसडीपी पर इम्प्लीमेंट करने से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदे होते हैं। स्टूडेंट्स का एजुकेशनल आउटकम्स इम्प्रूव होता है और उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इससे स्टूडेंट का लर्निंग, टीचिंग एनहेंस होता है और इसमें हेल्प होती है। इसके अलावा फ्यूचर में उनको आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। इस काम के लिए हमने अपने स्टेक होल्डर्स की भी हेल्प ली है, और इस तरह इसे मॉनिटर करना और इवेलुएट करना आसान है। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मुझे एसडीपी भी प्रेजेंट करने का मौका मिला। इन्हीं 59 स्कूलों के दरमियान मैंने एसडीपी कैसे बनाया, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मैं किस तरह इसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मेरे 3 साल का शेयर्ड एसडीपी भी उन लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट किया। और चौथा है रिव्यू। तो जैसे मुझे स्पोर्ट्स लेना था, स्पोर्ट्स में कौन टाइम टेकिंग करेगा, कौन हाउस के इवेंट कौन डिसाइड करेगा, हाउस का हेड कौन होगा, कौन से बच्चे होंगे, कौन से टीचर को क्या काम किया है मैंने, वो सारा लिखा हुआ है। उसके बाद कब करना है, टाइमलाइन क्या है मेरी, तो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन भी लिखा है, और यहाँ पर उसमें क्या अच्छा हुआ और क्या मुझे आगे इम्प्रूव करना है, ये मेरी बाकायदा फाइल बनी हुई है। और ये जब मैं अगली बार पोस्ट करने लगूंगी तो मेरे ख्याल से ये रिव्यू मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी इवेंट होने के बाद आप 5 मिनट का रिव्यू जरूर कीजिए टीचर से, सिर्फ ये एक नहीं है, मेरी फाइल में कोई एक्शन करती है, तो जब आप रिव्यू लेते हैं तो फौरन आपको पता चलता। बच्चों की सभा हमने पहली जमात से लेकर चौथी जमात तक के बच्चों के ग्रुप्स बनाए, और हर ग्रुप का 8 ग्रुप बनाए, और हर ग्रुप का एक लीडर होता है। इसके अंदर हम बच्चों को कुछ टॉपिक्स देते हैं और उस टॉपिक पर बच्चे हैं जो है डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनको उन पॉइंट्स को लिखा जाता है, और बाद में इन पॉइंट्स को सारे ग्रुप के सामने प्रेजेंट किया जाता है। इस बाल सभा में बच्चे ही तमाम सारे ही काम बच्चे ही करते हैं। बच्चों ने
का नाम खुद ही उन्होंने सोचा और उसका नाम रखा। हर ग्रुप का एक नाम था। बच्चों ने अपने जो ग्रुप के नाम है वो फ्लावर्स के नेम पर और कुछ लीडर्स के नेम पर उन्होंने नाम रखे। जैसे कि हमारे एक ग्रुप का नाम था सनराइज ग्रुप, लोटस ग्रुप, एपीजे कलाम ग्रुप्स। तो इस तरह उनके ग्रुप्स के नाम थे। इस तरीके से हम लोगों ने इस साल 4 बाल सभा कंडक्ट की। बाल सभा की वजह से हमारे बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी बहुत सारे स्किल्स को प्रमोट होने का मौका। अच्छा स्कूल चलाने के लिए पेरेंट्स का पॉजिटिव अवेलेबल बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें पेरेंट्स एंड स्कूल का बॉन्ड मजबूत करने के लिए पेरेंट्स के कॉम्पिटिशन्स रखें, जैसे हेयर ड्रेसिंग, मेकअप कॉम्पिटिशन्स, नो फायर कुकिंग कॉम्पिटिशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन, मेहंदी कॉम्पिटिशन, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए, जिससे पेरेंट्स को ये स्ट्रॉन्ग फील हुआ कि ये स्कूल हमारा अपना स्कूल है, यानी मेरा स्कूल। हमने स्टूडेंट्स के क्लब स्टार्ट किए। कुछ पेरेंट्स ने क्लब को लीड किया, कुछ पेरेंट्स ने अपने आइडियाज दिए, कुछ पेरेंट्स ने टीचर्स की हेल्प की, जिसकी वजह से बच्चों में लीडरशिप, 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हुई। बच्चों में कल्चरल अवेयरनेस हुआ, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन हुआ। पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल का बॉन्ड इतना मजबूत हुआ कि इन फ्यूचर भी हमारे पेरेंट्स इसी पॉजिटिविटी और बॉन्डिंग के साथ, जिसमें मैं और मेरे कुछ फ्रेंड ज्वाइन हुए, क्योंकि हमें सिलाई का बहुत शौक था। इस क्लब की मैं लीडर हूँ। इस क्लब में हमने सिलाई की मालूमात सीखी, इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान के बारे में जाना। हमने नए नए टाके सीखे, जैसे सादा टाका, हीम टाका, जंजीर टाका वगैरह, और बुनियादी सिलाई काम सीखा। इस क्लब की मदद से हमें कंसंट्रेशन, पेशेंस और क्रिएटिविटी जैसी खूबियाँ सीखने को मिली। हमने टीम वर्क करना सीखा। इसके साथ साथ हमारे अंदर प्रैक्टिकल स्किल आई और हम ऑर्गेनाइज हुए। मैं स्पोर्ट्स क्लब का लीडर हूँ। स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के बाद मुझे न्यू गेम्स के बारे में पता चला, उनको किस तरह खेला जाता है, कितने टीम मेंबर्स होते हैं, इसकी नॉलेज मिली। हमने स्पोर्ट्स में इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स को बहुत एंजॉय किया। हम में टीम स्पिरिट पैदा हुई। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट टू प्ले न्यू गेम्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू प्ले एट नेशनल लेवल, ताकि मेरे स्कूल और मुल्क को प्राउड फील करवा सकूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना खान है। मैं डांस क्लब की लीडर हूँ। जब ये डांस क्लब बना तो हम एक्साइटेड हुए, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत डांस आता था। हमने अपना ग्रुप बनाया और हमने अपने फ्रेंड्स के साथ डिसाइड किया कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस डांस क्लब से हमें 21 स्किल आई, बैलेंस, राइटिंग और तालमेल हुआ, फ्रेंडशिप और टीम वर्क आया, क्रिएटिव डांस स्टेप बनाए और बहुत से एक्सरसाइज सीखे। हमारा कॉन्फिडेंस आया। हमें हमारे दोस्तों ने डांस क्लब में बहुत एंजॉय किया। मैं ये शुक्रगुजार हूँ कि हमारे स्कूल ने हमें ये मौका दिया था। ओपन डे के दिन हमने बच्चों को कहा कि वो अपना पेपर अपने वालिदैन को एक्सप्लेन करें, कहाँ पर उन्होंने गलतियाँ की और ये गलतियाँ दोबारा ना हो। ये बच्चों ने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया। इसके अलावा हमने बच्चों को पोर्टफोलियो बनवाया, जिसमें उन्होंने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया और फ्यूचर में वो क्या बनने वाले हैं वो बताया। इस तरह बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल आई, वो क्रिटिकली सोचने लगे, प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया और वो फ्यूचर रेडी हो गए। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी PLC के जरिए हम अपनी नीड्स और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सब ने मिलकर डिस्कस लिया और डिस्कस के पास एक कलेक्टिव डिसीजन लेना सीखा। इसी तरह इस डिस्कस में हम पेरेंट्स को भी शामिल किए और ये हर महीने में एक बार PLC की मीटिंग ज़रूर होती है। इसी तरह हम सब में कोलैबोरेशन, प्रोफेशनल ग्रोथ, अचीवमेंट, बच्चों की पढ़ाई पर फोकस और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आया।
इसी तरह हम अपनी ग्रोथ देख रहे हैं और हमारे स्कूल के बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिया। क्लब ज्वाइन किया। हमने पहले पेंसिल से डिजाइन बनाना सीखी, फिर फोन लाकर छोटे छोटे फूल पत्ती बनाई, फिर अब मैं पूरी मेहंदी लगा लेती हूँ। हम में सोशल स्किल्स और कल्चरल डेवलपमेंट पैदा हुआ। हमने मिलजुल कर काम करना सीखा। It gives happiness and joy with our academic life. The power of spoken English. From second term onwards, we started attending spoken English classes. After this, we are more confident to speak and communicate with others. I used to feel scared to speak English, but now I feel more confident. The session helped me to learn new words and improve my pronunciation. I enjoy practicing English with my friends. It's fun.